हाय। आज हम लोग कॉम्पल मदरबोर्ड के टेस्ट पॉइंट क्या होते हैं और हाउ टू रिपेयर इट इफ़ इट इज़ डेड। अगर कॉम्पल मदरबोर्ड डेड है, उसको रिपेयर करना है, सो किस तरह से उसको रिपेयर किया जाता है, हाउ टू रिपेयर इट, विल सी दैट। एंड दिस इज़ अ फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट है जिसको आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये फ्लो चार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस अराइज किए। यू कैन सी फ्रॉम दिस साइड ये सब क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस के आंसर आइदर यस और नो में होते हैं। सो हम लोग आज देखेंगे, ये डेल का लैपटॉप है, ये मदरबोर्ड्स है, एंड उसका द अदर साइड है ये कॉम्पल ने बनाया है जिसका नंबर है LA9104P। इसको इफ़ इट इज़ डेड, अगर ये मदरबोर्ड डेड है LA9104P दिस अदर साइड, तो किस तरह से उसको रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट। साइमल्टेनियसली विल सी द स्कीमेटिक डायग्राम्स ऑल्सो ऑफ द सेम लैपटॉप। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसका ही स्कीमेटिक डायग्राम। विल गो टू पेज नंबर 1। ये पेज नंबर 1 है और दिस वन इज द पेज नंबर 2। और इस विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल दिस हम लोग देखेंगे कि हाउ टू रिपेयर दिस डेड मदरबोर्ड। सो विल कम बैक टू दिस फ्लो चार्ट एंड यहाँ पे क्वेश्चंस आता है कि फर्स्ट प्लग इन किया, एडाप्टर कनेक्ट किया, लेकिन लैपटॉप इज नॉट पावरिंग ऑन, लैपटॉप पावर ऑन नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज द टेस्ट पॉइंट? द फर्स्ट टेस्ट पॉइंट इज check 18 वोल्ट एट करंट सेंसिंग रजिस्टर्स। 18 वोल्ट को चेक करना है। कहाँ पे चेक करना है? एट द करंट सेंसिंग रजिस्टर पे चेक करना है। अब ये करंट सेंसिंग रजिस्टर कहाँ पे होता है? आई लाइक शो यू ऑन दिस एक्चुअल मदरबोर्ड एज वेल एज ऑन द schematic diagrams also. So the questions is here, 18 volt coming on the current sensing register. The answer is either yes or no. If it is answer is no, then we'll go to this section, check volt in section MOSFET, that is V in section, that is called the battery charging section. ये बैटरी चार्जिंग सेक्शन को हमें चेक करना है, यहाँ पे कहाँ पे सप्लाई ब्लॉक हो चुका है, क्यों ये रजिस्टर पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। ओके, सो 18 वोल्ट मैंने कनेक्ट किया बट द आंसर इज नो। हम लोग पहला नो करेंगे फिर यस करते करते आगे आगे बढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट मैंने एडाप्टर कनेक्ट किया। द क्वेश्चन इज चेक 18 वोल्ट एट करंट सेंसिंग रजिस्टर, वोल्टेज इज नॉट कमिंग एट द करंट सेंसिंग रजिस्टर, आंसर इज नो। सो व्हाट आई टू चेक? चेक वोल्ट इन सेक्शन और द बैटरी चार्जिंग सेक्शन को हम लोग चेक करेंगे। ये मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड का मॉडल नंबर्स है, तो हम लोग ये आंसर इज नो। मैंने यहाँ पे एडाप्टर को कनेक्ट किया है बट द वोल्टेज इज नॉट कमिंग। द करंट सेंसिंग रजिस्टर इज दिस वन इज द रजिस्टर। हम लोग उसको स्कीमेटिक डायग्राम में देखेंगे। फर्स्ट दिस वन इज कॉम्पल मदरबोर्ड एंड द वोल्ट इन सेक्शन इज ऑन द पेज नंबर 47, पेज नंबर 47, no not 47, पेज नंबर 46, सॉरी, पेज नंबर 46। दिस इज अ वोल्ट इन सेक्शन, बैटरी चार्जिंग सेक्शन ये है। और यहाँ पे वी कैन सी दीज आर द 2 इनकमिंग मॉस्फेट। ये बैटरी चार्जिंग सेक्शन है जहाँ से ये मेरा जो पावर है, ये वोल्टेज यहाँ पे कनेक्टेड है। मेरा 18 वोल्ट एडाप्टर यहाँ पे आया, ये मॉस्फेट को आया। इसका मॉस्फेट का लोकेशन है, दिस इज कॉल्ड द लोकेशन PQ100 and it goes to, it pass to the PQ101 and then the voltage goes to PR102 current sensing register। मतलब जो वोल्टेज है वो मेरा पास इस तरह से होगा, यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस विद दिस 2 MOSFET and this the voltage is controlled by this chip। इसका लोकेशन है PU100, द चिप का नंबर है ISL8873 and when I connect the adapter, यहाँ पे ये AC इन करके एक, यहाँ पे जो V इन कनेक्टेड है एडाप्टर, यहाँ पे भी 18 वोल्ट आएगा और यहाँ पे AC पिन नंबर 2 पे एक वोल्टेज डेवलप होगा, दैट इज एडाप्टर करंट इज इन, एडाप्टर करंट इज प्रेजेंट। देन this chip is omit one signal at pin number 13, that is called AC OK signal, and this signal trigger this 2 MOSFET। ये दो MOSFET को यहाँ से ट्रिगर कर लेगा,
ट्रिगर दिस टू मॉस्फेट, एंड व्हेन इट ट्रिगर दिस टू मॉस्फेट, जो 18 वोल्ट है वो पास होगा ये मॉस्फेट को क्रॉस करके ड्रेन टू सोर्स एंड सोर्स टू ड्रेन, एंड देन कम अक्रॉस दिस रजिस्टर, दिस कॉल्ड द PR102। ये PR102 पे यहाँ पे मुझे कितना वोल्ट मिलेगा, जो एडाप्टर का वोल्टेज है 18 वोल्ट वो यहाँ पे मिलेगा। ओके, सो वी कैन सी इन दिस हाउ द वोल्टेज इज कमिंग। अभी हम लोग ये यहाँ पे आएंगे और ये जो वोल्टेज है वो एक्चुअल मदरबोर्ड पे देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह से, जहाँ पे मैंने एडाप्टर कनेक्ट किया 18 वोल्ट यहाँ पे कनेक्ट किया, और ये जो वोल्टेज है घूम के यहाँ से ये मॉस्फेट ड्रेन टू सोर्स, वापस सोर्स टू ड्रेन, और यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है ये रजिस्टर है, यहाँ पे मुझे ये 18 वोल्टेज मिलेगा। हम लोग उसको जूम करके देखेंगे, ये वोल्टेज मुझे यहाँ पे मिलेगा। सो वी हैव टू चेक दिस PR102 18 वोल्ट। ओके, तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप्स। यहाँ पे मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल 18 वोल्ट आना चाहिए। द सेकेंड इज द नेक्स्ट स्टेप इज, यहाँ पे अगर वोल्टेज मेरा आया, नाउ द क्वेश्चन, अगर हम लोग ने इसको सॉल्व किया, सपोज द सेकेंड इज यस द वोल्टेज इज अराइज, वोल्टेज आ रहा है कहाँ पे, करंट सेंसिंग रजिस्टर पे 18 वोल्टेज आ रहा है। द नेक्स्ट स्टेप इज check 3 volt at SIO और EC bias pin number 8. The next question is, मुझे SIO पे ये 3 वोल्ट आना चाहिए। SIO के VCC पिन है, VCC यानी सप्लाई पिन, एट दैट सप्लाई पिन 3 वोल्ट मुझे आना चाहिए। और इफ़ अगर वहाँ पे EC बायस है, दो टाइप के बायस होते हैं, एक होता है EC बायस, दूसरा होता है PCH बायस। EC बायस पे ऑलवेज वोल्टेज आता है, तो ऑलवेज वोल्टेज EC बायस पे 3 वोल्टेज आना चाहिए। अगर EC बायस नहीं है, अब नाउ द मोस्ट ऑफ द मॉडल्स डोंट हैव द EC बायस, तो उनका EC बायस इनबिल्ड होता है विद इन द SIO। सो अगर ये कंडीशन है तो आई हैव टू चेक VCC पे मुझे 3 वोल्ट आना चाहिए। सो अगर यहाँ पे मेरा SIO पे अगर 3 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, दैट द क्वेश्चन इज, आ रहा है या नहीं आ रहा है। इफ द वोल्टेज इज नॉट कमिंग मीन्स दिस साइड वोल्टेज मेरा नहीं आ रहा है, सो आई हैव टू गो दिस साइड। दिस सेक्शन इज कॉल्ड अलवेज सेक्शन, अलवेज वोल्टेज। ये अलवेज वोल्टेज ये वो होता है जो 3.3 एंड 5 वोल्ट को जनरेट करता है। सो यहाँ पे मेरा 3.3 एंड 5 वोल्टेज आना चाहिए। इफ द क्वेश्चन आंसर इज नो, अगर मेरा SIO पे 3 वोल्ट नहीं आ रहा है, सो आई टू कम हियर, दैट मीन्स हियर दिस सेक्शन, आई विल मार्क दिस सेक्शन, ये जो सेक्शन, ये सेक्शन, और यहाँ पे हम लोग ये जो चिप है, ये चिप पे मुझे दिस द चिप एंड दिस 2 MOSFET, these are the entire section the responsible to generate a 3.3 and 5 volt. Okay, so यहाँ पे ये 3.3 and 5 volt मुझे आने चाहिए। Now we'll see in the schematic diagram. Always voltage on page number 47. Okay, so ये 47 पे always voltage है। यहाँ पे द चिप का लोकेशन है PU200, द चिप लोकेशन इज PU200 एंड द चिप नंबर इज 8205, 8205 रिचटेक का ये चिप है। यहाँ पे मेरा सप्लाई जो 18 वोल्ट वी इन सेक्शन से जो पास हुआ वो मेरा ये डिपार्टमेंट में आ जाएगा। और यहाँ पे कौन से पिन पे आएगा, वो आएगा ये जो वी इन पिन है, ये जो वी इन पिन है, यहाँ पे मेरा 18 वोल्टेज यहाँ से आके 18 वोल्टेज आ जाएगा। ओके, सो 18 वोल्टेज मेरा ये वी इन पिन पे आना चाहिए। देन इफ द चिप इज वर्किंग, अगर ये चिप मेरा काम कर रहा है, सो ये चिप क्या करेगा, लीनियर वोल्टेज को बाहर निकालेगा, द लीनियर सप्लाई सेंड इट बैक। सो द लीनियर वोल्टेज आएगा मेरा बाहर पिन नंबर 8 से, पिन नंबर 8 से 3 वोल्ट आएगा, जिसको बोलते हैं VREG3, दैट मीन्स 3 वोल्ट लीनियर रेगुलेटर। यहाँ से 3 वोल्ट बाहर आएगा, जिसको 3 VLP बोलते हैं। एंड ये VREG5 है, पिन नंबर 17, यहाँ से मेरा VL वोल्टेज बाहर आएगा, यहाँ पे मेरा 5 वोल्टेज बाहर आएगा, और यहाँ पे मेरा 3 वोल्टेज बाहर आएगा। ओके, और ये जो 3 वोल्ट है ये जाएगा मेरा SIO को, ये सप्लाई जो 3 वोल्ट है मेरा जाएगा SIO को, और SIO से फिर यहाँ से उसको एनेबल मिलेगा पिन नंबर 13 पे, समवेयर अराउंड 3 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा, दैट एनेबल सिग्नल। एंड व्हेन ही गॉट द एनेबल सिग्नल, दिस 2 MOSFET स्टार्टेड चॉपिंग, यहाँ पे
PQ203 and PQ205 started oscillating, started chopping, and this PL201, this coil generate a back EMF, और ये जो कैपेसिटर पे मुझे ये जो 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट ऑलवेज मुझे यहाँ पे मिल जाएगा. एंड द अदर सेक्शंस, दिस सेक्शन आई गॉट द 3 वोल्ट ऑलवेज यहाँ पे मुझे मिल जाएगा. अगर यहाँ पे ये सर्कमस्टेंसेस पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, सो मुझे जैसे मैंने पहले बताया वहाँ से अपने को ट्रस्ट करना है. फर्स्ट वी हैव टू चेक वीन्स वोल्टेज एट पिन नंबर 16. उसके बाद मुझे चेक करना है VREG3 या VREG5. अगर VREG3 VREG5 नहीं आ रहा है, सो पॉसिबिलिटी ये जो मेरा RT8205 वो फॉल्टी हो सकता है. अगर आ रहा है तो नेक्स्ट सिग्नल मुझे चेक करना है पिन नंबर 13 पे एनेबल सिग्नल 3 वोल्टेज. अगर वो नहीं आ रहा है, सो SIO से वो सिग्नल आ रहा है. अगर आ रहा है तो मेरा ये 2 मॉसफेट चॉपिंग होने चाहिए और वहाँ पे मुझे 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट आने चाहिए. ओके, सो अगेन हम लोग ये सेक्शन में आएंगे. यहाँ पे ये जो चिप है ये RT8205, उसको हम लोग चेक करेंगे. इसको हम लोग जूम करके देखेंगे. ये देखो ये चिप है, इसका लोकेशन है P200 और ये उसका पिन नंबर 18 गोज का एंटी क्लॉकवाइज. इसको कैसे चेक करना है? इट्स गोज एंटी क्लॉकवाइज, उसको हमें चेक करना है. देन कम बैक टू द अगेन फ्लो चार्ट. अभी हम लोग ने देखा कि किस तरह से 3 वोल्ट आना चाहिए. सो ये 3 वोल्ट मान लो मेरा SIO पे आ रहा है. द क्वेश्चन हम लोग अगर नो आया तो हम लोग ने देखा कि किस तरह से 3 वोल्ट को चेक करना है, ऑलवेज सेक्शन को चेक करना हो. माय क्वेश्चन इज यस, आंसर इज यस. अगर मेरा 3 वोल्ट SIO पे आ रहा है तो नेक्स्ट जो मुझे चेक करना है वो पावर बटन, जो EC पावर बटन जो SIO से कनेक्टेड होता है, पावर ऑन ऑफ स्विच, वहाँ पे मेरा 3 वोल्ट वेरिएशन आना चाहिए. ओके, 3 वोल्ट वेरिएशन आना चाहिए. मतलब SIO का जो पावर बटन है, जो पावर पे मुझे 3 वोल्ट आएगा. व्हेन आई प्रेस द पावर ऑन बटन, वहाँ पे मेरा 0 वोल्ट हो जाएगा. व्हेन आई रिलीज दैट पावर बटन, वहाँ पे मेरा 3 वोल्ट अगेन आ जाएगा. दैट मीन्स एक पल्स जनरेट होगा, 303 का एक पल्स जनरेट होगा एट दैट SIO पिन. इफ दैट सिग्नल इज नॉट कमिंग प्रॉपरली, वहाँ पे मतलब मेरा अगर 3 वोल्ट स्टडी है, सो द पॉसिबिलिटी इज मेरा पावर बटन फॉल्टी है, या पावर कनेक्टर या पावर केबल, दैट स्मॉल केबल दैट कुड बी द फॉल्टी. यस, अगर वो पावर वेरिएशन आ रहा है, ओके, सो आई टू कम डाउन. द नेक्स्ट सिग्नल आई टू चेक दैट सिग्नल नोन एज RSM RST एट SIO. RSM RST मीन्स रिज्यूम एंड रिसेट. ये सिग्नल SIO ओमिट करता है टू रिज्यूम द PCH को रिज्यूम करता है, PCH को रिसेट करके रिज्यूम करता है. दैट इज दैट सिग्नल नोन एज RSM RST. ये सिग्नल SIO सेंड करता है PCH को. ओके, सो ये सिग्नल आना चाहिए. नाउ द आंसर इज येस और नो. अगेन अगर आंसर नो है, अगर मेरा RSM RST नहीं आ रहा है, सो व्हाट आई टू चेक? आई टू चेक EC रिसेट सिग्नल. SIO को एक सिग्नल लगता है जिसको बोलते हैं रिसेट सिग्नल, EC रिसेट. EC यानी इनवैलिड कंट्रोलर रिसेट, टू रिसेट द इनवैलिड कंट्रोलर. यहाँ पे मेरा 3 वोल्ट आना चाहिए, EC रिसेट पे मेरा 3 वोल्ट आना चाहिए. अगर ये 3 वोल्ट मेरा नहीं आ रहा है, सो मुझे RC सर्किट चेक करना है. अगर ये मेरा 3 वोल्ट आ रहा है, सो नेक्स्ट है मेरा EC बायस को फ्लैश करना है. EC बायस को मुझे फ्लैश करके आगे जो बायस है, बायस जो 2 टाइप के बायस होते हैं. एक होता है EC बायस जो SIO को कनेक्टेड होता है, और जो दूसरा बायस होता है वो PCH बायस जो PCH को कनेक्टेड होता है. EC बायस के ऊपर 3 वोल्ट आएगा, और अगर मेरा जो RSM RST नहीं आ रहा है तो मुझे EC बायस को मैं फ्लैश करूँगा. बट हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो 9012, इसके अंदर SIO जो है वो 9012 है, और जो इसका EC बायस है वो जो SIO के अंदर ही है, इनबिल्ड है, SIO के अंदर ही है. सो जो EC बायस को मुझे जो SIO के अंदर है उसको मुझे फ्लैश करना पड़ेगा, उसको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा. उसका जो बायस है, जो प्रॉबली 128 KB का साइज़ का बिन फाइल होता है, वो बिन फाइल को मुझे SIO के अंदर फ्लैश करना पड़ेगा. अगर फ्लैश से अगर सॉल्व हुआ तो फिर फिनिश, पावर ऑन हो गया. अगर इससे भी अगर मेरा फ्लैश करके भी मेरा पावर ऑन नहीं हो रहा है, सो दैट मीन पॉसिबिलिटी मेरा SIO सस्पेक्टेड हो सकता है, SIO
बैड हो सकता है। इन दैट केस आई हैव टू रिप्लेस द एसआईओ, एसआईओ को मुझे रिप्लेस करना है। ओके, सो द नेक्स्ट इज, सपोज अगर ये पूरा पाथ हम लोग ने चेक कर दिया, नाउ ये नो आंसर गया, अगर मेरा आंसर यस आ रहा है, मतलब इफ द RSM RST इज कमिंग, ओके, द RSM RST इज कमिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे स्लिप मोड S3 एंड स्लिप मोड S4, SLP S3 SLP S4 उसको बोलते हैं। ये सिग्नल को हमें चेक करना है। तो हम लोग अभी ये स्कीमेटिक में आएंगे और ये देखेंगे कि ये सिग्नल्स कहाँ पे होते हैं। तो मुझे यहाँ पे SIO के पेज पे आना पड़ेगा। ओके, तो SIO का जो पेज है पेज नंबर 40, SIO का पेज है, ये पेज नंबर 40, ये 40 पेज पे आए, ये SIO है और ये SIO का ये लोकेशन नंबर, दिस इज कॉल्ड द लोकेशन नंबर, UE1 इज अ लोकेशन नंबर फॉर द SIO एंड ये SIO का जो नंबर है वो नंबर है, सॉरी, SIO का नंबर है वो KB9012, उसका नंबर क्या है, इसका नंबर क्या है KB9012, ये SIO का नंबर है। सो ये SIO के फर्स्ट हम लोग उसका सप्लाई देखेंगे, जो फर्स्ट हम लोग ने डिस्कस किया था कौन से पिन पे मुझे सप्लाई आएगा, ये पिन नंबर 9 पे आएगा, ये VCC है, यहाँ पे मुझे यहाँ पिन नंबर 9 या पिन नंबर 22, पिन नंबर 33, एनी ऑफ दिस पिन यहाँ पे मुझे सप्लाई आना चाहिए, 3 वोल्ट आना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट सिग्नल हम लोग ने डिस्कस किया था वो EC रीसेट आना चाहिए, पिन नंबर 37, पिन नंबर 37, ये पिन नंबर 37 पे मेरा EC रीसेट है, यहाँ पे मेरा 3 वोल्ट आना चाहिए। अगर यहाँ पे मेरा 0 वोल्ट है तो SIO एक्टिव ही नहीं होगा, SIO इन डेड कंडीशन, वो पावर ऑन को ऑन ही नहीं करेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल, EC रीसेट, यहाँ पे मेरा 3 वोल्ट आना चाहिए। द नेक्स्ट सिग्नल हम लोग ने चेक किया था वो दैट इज कॉल्ड द पावर बटन, मेरा पावर बटन, दिस इज मेरा ऑन ऑफ स्विच, यह है पिन नंबर 115, पिन नंबर नॉट 115 सॉरी, पिन नंबर 114 ऑन ऑफ स्विच, यहाँ पे मेरा ये ऑन ऑफ स्विच, यहाँ पे मेरा 303 का एक पल्स आना चाहिए। ये 303 पल्स नहीं है तो मेरा पॉसिबिलिटीज ऑन ऑफ स्विच फॉल्टी हो सकता है या केबल फॉल्टी हो सकता है। सो उसको हमें चेक करना है, पिन नंबर 114 पे 303 का पल्स आना चाहिए। ये 303 का पल्स आने के बाद नेक्स्ट सिग्नल जो हम लोग ने डिस्कस किया था दैट वाज RSM RST, पिन नंबर 100, पिन नंबर 100 RSM RST, यहाँ पे मेरा 3 वोल्ट आना चाहिए। अगर ये मेरा 3 वोल्ट नहीं आ रहा है सो मेरा पॉसिबिलिटीज़ मुझे इसके जो SIO है ये KB9012 कि इसके अंदर EC बायस इनबिल्ड होता है, उसको मुझे फ्लैश करना है, उसको मुझे रीप्रोग्राम करना है। उसका जो बिन फाइल है, EC बायस का बिन फाइल है, उसको डाउनलोड करके उसको जो बायस को मुझे रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। उससे अगर सॉल्व हुआ तो ठीक है, उससे भी सॉल्व नहीं हुआ, अगर EC बायस से फ्लैश करने के बाद भी मेरा अगर नहीं आ रहा है तो मुझे SIO को रिप्लेस करना पड़ेगा, SIO मेरा फॉल्टी हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड द RSM RST सिग्नल। उसके बाद मान लो कि मेरा RSM RST आ रहा है तो नेक्स्ट जो मेरा सिग्नल चेक करना है वो PM SLP S4 एंड PM SLP S3। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पिन नंबर 117 पे, ये पिन नंबर 117 पिन 127 पे मेरा PLP SLP S4 सिग्नल आता है। ये दिस सिग्नल कम फ्रॉम PCH, ओके। सो यहाँ पे मेरा 3 वोल्ट आना चाहिए एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे PM SLP S3 एंड पिन नंबर 6, यहाँ पे मेरा 3 वोल्ट आना चाहिए। अगर ये 3 वोल्ट नहीं आ रहा है, ओके, सो हम लोग ने वापस हम लोग यहाँ पे आएंगे, सपोज ये SLP S3 एंड SLP S4 सिग्नल नहीं आ रहा है, ठीक है, या तो RSM RST तो आया, नाउ द नेक्स्ट सिग्नल इज SLP S3 एंड SLP S4 नहीं आ रहा है। सो आई गो दिस साइड, माई आंसर इज नो। सो मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है PCH के ऊपर जो कैपेसिटर्स होता है, PCH के ऊपर जो कैपेसिटर होता है वहाँ पे
3 वोल्ट आना चाहिए। अगर PCH कहाँ पे, दिस वन इज कॉल्ड द PCH। हम लोग उसको जूम करके देखेंगे। सी एट दिस, ये जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरा कितना वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पे मेरा ये जो कैपेसिटर दिख रहा है, ये कैपेसिटर पे मेरा 3 वोल्ट आना चाहिए। अगर ये 3 वोल्ट आ रहा है दैट मीन्स ऐसा PCH गॉट द पावर। ओके, अगर ये 3 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है दैट मीन्स PCH को पावर मिल रहा है। इफ दिस 3 वोल्ट इज नॉट कमिंग ऑन दिस PCH के ऊपर अगर मेरा 3 वोल्ट नहीं आ रहा है, ओके, माय द क्वेश्चन इज चेक 3 वोल्ट एट PCH कैपेसिटर। हम लोगों ने लोकेशन देखा कैपेसिटर का। नाउ द माय आंसर इज नो। अगर PCH के मेरा 3 वोल्ट नहीं आ रहा है देन मुझे ऐसा से एक सिग्नल आता है, वो सिग्नल को बोलते हैं PCH पावर एनेबल। PCH पावर एनेबल करके एक सिग्नल आता है, वो एक मॉस्फेट को ट्रिगर करेगा और मॉस्फेट से 3 वोल्ट PCH के ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग अभी स्कीमेटिक में उसको देखेंगे। दिस वन, या पिन नंबर 26, पिन नंबर 26, यहां से मेरा PCH पावर एनेबल सिग्नल निकलेगा और ये PCH पावर एनेबल सिग्नल निकल के ये मेरा ट्रिगर करेगा, यहाँ एक मॉस्फेट रहेगा, इसके गेट को ट्रिगर करेगा और यहाँ पे मेरा 3 वोल्ट ऑलवेज है और ये जो वोल्टेज निकलेगा ये 3 वोल्ट सस्पेंड PCH करके वोल्टेज निकलेगा एंड दैट दिस वोल्टेज गोज टू PCH। ये वोल्टेज किधर जाएगा, PCH। वो जो कैपेसिटर हम लोग ने अभी दिखाया था वो कैपेसिटर पे ये वोल्टेज मिल जाएगा। सो अगर यहाँ पे PCH पे अगर वो 3 वोल्ट नहीं मिल रहा है, सो व्हाट आई हैव टू चेक PCH पावर एनेबल सिग्नल एज वेल एज this triggering MOSFET. Okay, so next the next is अगर ये PCH पावर एनेबल सिग्नल, ये PCH पे 3 वोल्ट मेरा मिल रहा है, फिर भी मेरा सिग्नल SLP S3 S4 सिग्नल मेरा नहीं आ रहा है। SIO पे SLP S3 एंड SLP 4 सिग्नल मेरा एब्सेंट है ये वोल्टेज आने के बाद भी, देन द पॉसिबिलिटीज मेरा PCH फॉल्टी है। सो मुझे PCH को रिप्लेस करना पड़ेगा। आई हैव टू चेंज द PCH। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अगर मेरा SLP S3 एंड SLP S4 सिग्नल आ रहा है, सो नेक्स्ट मुझे क्या चेक करना है, द नेक्स्ट सिग्नल इज SUSP सिग्नल, सिस ऑन सिग्नल एंड VR ऑन सिग्नल। ये 3 सिग्नल को हमें एक सीक्वेंस में चेक करना है। ये तीनों सिग्नल साथ में नहीं आते, एक सीक्वेंस में आते। फर्स्ट आएगा SUSP सिग्नल, सस्पेंड ऑन सिग्नल, सिस्टम ऑन सिग्नल एंड VR ऑन सिग्नल। CPU कोर सेक्शन को ऑन करने का सिग्नल VR ऑन सिग्नल उसको बोलते हैं। तो ये तीनों सिग्नल निकलेगा। सस्पेंड सिग्नल वोल्टेजेस रिलीज होगा, सिस्टम ऑन सिग्नल जहाँ पे 1.05 वोल्टेज रिलीज होगा एंड कोर वोल्टेज VR ऑन सिग्नल रिलीज होगा। सो ये हमें SIO पे चेक करने। अगर ये यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कंडीशन में ये तीनों सिग्नल 0 वोल्ट रहते हैं, व्हेन यू टर्न ऑन, जब हम लोग ऑन ऑफ स्विच प्रेस करते हैं यहाँ पे 333 वोल्ट आ जाएगा। सो अगर ये नहीं आ रहा है सो पॉसिबिलिटीज अगेन मेरा SIO फॉल्टी हो सकता है। अगर ये सिग्नल आ रहा है तो नेक्स्ट सिग्नल जो मुझे चेक करना है वो IMVP पावर गुड। अभी हम लोग ये सिग्नल को देखेंगे कहाँ पे आते हैं। सो यू कैन सी, देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये सिग्नल को। यहाँ पे सिस्टम ऑन सिग्नल पिन नंबर 95 पे आ रहा है, ये VR ऑन सिग्नल 121 पिन पे आ रहा है एंड SUSP सिग्नल, ये जो SVSP सिग्नल है 116 से बाहर है। तो ये तीनों वोल्टेज, तीनों सिग्नल 1 बाय 1, मतलब फर्स्ट आएगा SUSP पिन नंबर 116 से, देन आएगा सिस्टम ऑन सिग्नल एंड देन आएगा VR ऑन सिग्नल। ऐसे तीनों सिग्नल SIO से बाहर आएंगे। अगर ये सिग्नल नहीं आए तो SIO अगेन इज अ फॉल्टी, और ये सिग्नल आ रहे 1 बाय 1 आ रहे, तो नेक्स्ट जो मुझे सिग्नल जो चेक करना है वो सिग्नल है IMVP पावर गुड। वो जो सिग्नल चेक करना है वो IMVP
पावर गुड। IMPP पावर गुड मीन्स CPU पावर गुड, VRM पावर गुड मतलब CPU को पावर मिल चुका है करके सिग्नल को मुझे चेक करना है। ओके, IMPP पावर गुड या VRM पावर गुड। ये जो सिग्नल है ये सिग्नल SIO पे आता है। कहाँ से आता है ये सिग्नल? VRM सेक्शन से आता है। ओके, ये VRM सेक्शन से आएगा, सेइंग दैट द कोर सेक्शन इज ओके, द कोर वोल्टेज इज ओके। और ये सिग्नल आने के बाद SIO एक सिग्नल को ओमिट करता है जिसको बोलते हैं PCH पावर ओके। हम लोग वापस स्कीमेटिक में आएंगे और ये देखेंगे PCH पावर ओके। ये जो पिन है, पिन नंबर 32, जो सिग्नल इज कॉल्ड द PCH पावर ओके। और ये सिग्नल बाहर आएगा, ये सिग्नल जाएगा PCH को, ये जाएगा PCH को, सेइंग दैट द ऑल पावर इज ओके। और इसके बाद PCH गॉट द पावर एंड देन PCH प्रोसीड फॉर रीसेट सिग्नल। और इस तरह से लैपटॉप ये पूरा पावर ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि किस तरह से डेड मदरबोर्ड को रिपेयर किया जाता है। ये फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से उसको रिपेयर किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।